यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, यहाँ कौन है तेरा। राजनीति में दोस्तों ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि यहाँ कौन किसका है। वसुंधरा जी को इन दिनों हम बहुत जगहों पर जाते हुए देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब उनके ही हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि क्या वसुंधरा जी इस वक्त बेचैन है। वीडियो का नाम था रानी बैंड बाजा और चाय वाले की मुलाकात। उस समय मैंने वादा किया था कि वसुंधरा जी के ऊपर एक और वीडियो लाऊंगा और मैं अपने जो थ्योरी है, मेरी जो हाइपोथेसिस है, उसको प्रूफ करूंगा। हालांकि वो वीडियो लाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। उसकी वजह ये थी कि हर रोज घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहे थे कि मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि जो मैंने कहा वाकई वही हो रहा है या कुछ और चेंज हो रहा है। आपके पास आने से पहले मैं पक्का करना चाहता था कि जो मैंने कहा है वो वैसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, आज 10 दिन के बाद पूरे घटनाक्रम को देखकर मैं अपनी पिछली बात पर कायम हूं कि वसुंधरा जी इस समय बहुत बेचैन है। रास्ता उनके लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान अब तक दिख रहा था। वसुंधरा जी अपने आप को इस रेस में अभी भी दिखाने के लिए व्यस्त है। उनकी पूरी लड़ाई अब इस रेस के में होने की नहीं, इस रेस में खुद को दिखाने की है। उनका हर एक्ट ये साबित करता है कि वो इस रेस में है, वो पूरे दमखम से वहां पर है। जब आप उनको देखेंगे तो कुछ एक इस तरह का मायाजाल क्रिएट कर रही है, जिस मायाजाल से आपको भ्रम हो जाए कि बस राजस्थान में कोई है तो वसुंधरा है और कोई नहीं। और मायाजाल क्रिएट क्यों ना करें, आखिरकार जादूगर के दोस्त हैं। मायाजाल क्रिएट करना इनके बाएं हाथ का खेल है। अगर हम वसुंधरा जी के इतिहास को देखें तो वो सबसे पहला हमारे लिए सिग्नल है कि वसुंधरा जी के लिए चीजें आसान। ये वो समय नहीं है जब वसुंधरा जी मैदान में उतरती है। वसुंधरा जी के इतिहास के हिसाब से वसुंधरा जी 4 साल तक शांति से रहती हैं और चुनाव के वर्ष में आखिरी समय में पूरी धमक के साथ मैदान में उतर जाती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां डिफरेंट है। इस बार वसुंधरा जी 2 साल पहले मैदान में उतर चुकी हैं, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है और उसके बाद पार्टी नहीं डरती, वो पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में जाती है। इन 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने उनको मिलने का समय भी नहीं दिया है। यह भी इस बात को दर्शाता है कि किस तरह की स्थिति है। शक्ति प्रदर्शन के बाद और 10 मार्च के चुनावी परिणामों के बाद वसुंधरा जी 26 मार्च को जिस तरह बेचैन दिखी प्रधानमंत्री से मुलाकात को और उस खबरों को फैलाने के लिए, वो भी एक तरह से कहीं कहीं दिशा दिखाता है कि वसुंधरा जी इस वक्त वैसी मजबूत नहीं है जैसी मजबूत वो हमेशा मानी जाती रही और जैसी मजबूत वो खुद को दिखाने का प्रयास कर रही है। बहुत से लोगों को ये बात पता है, मुझे भी ये सूचना मिली थी कि जब उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री जी की 3 मिनट की हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने उनसे ये कहा है कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, बशर्ते कि आप 2023 में पार्टी को जीतने में मदद करें। ये कहने के बाद प्रधानमंत्री जी ने साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बाद में तय होगा। ये मोदी जी की तरफ से स्पष्ट दिखाया गया है। लेकिन धीरे धीरे ये बात बाहर आ गई। अब चूंकि ये बात बाहर आ चुकी है तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि वसुंधरा जी अब कमजोर हो गई है और वसुंधरा जी ये कभी नहीं चाहेंगी। तो वसुंधरा जी ने क्या किया कि इसके बाद अपनी मुलाकातें बड़े बड़े नेताओं से की और उनकी तस्वीरों की ट्विटर पर झड़ी लगा दी। कभी राजनाथ सिंह जी के साथ, कभी नड्डा जी के साथ, कभी निर्मला सीतारमण के साथ, कभी सांसदों के साथ। तो ऐसा दिखने लगा कि चारों तरफ वसुंधरा ही वसुंधरा है, इस धरा पर सिर्फ वसुंधरा। ऐसा माहौल बना हुआ है। उस माहौल को उन्होंने तैयार करने की कोशिश की और उसके बहकावे में बहुत सारे पत्रकार भी आए। पत्रकारों के बारे में खबरें चलानी शुरू कर दी। कुछ पत्रकारों ने तो यहां तक कह दिया कि वसुंधरा को कमान सौंप दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोगों के दावे और वसुंधरा के प्रयासों से ही माहौल बनेगा या मोदी और अमित शाह और पार्टी का रणनीतिकारों के ऊपर भी आप देखेंगे? क्या वो नहीं देख रहे कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के लिए क्या किया है? पिछले कुछ समय में पार्टी लाइन को मजबूत करने के लिए क्या उन्होंने कुछ काम किया, किस तरीके से वो पार्टी के अन्य नेताओं के साथ काम कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है। ये चीजें पार्टी को दिखती हैं। इसलिए इतना कुछ आसान नहीं है जितना आसान माहौल बनता हुआ दिखाया जा रहा है। अगर मैं पिछले 1 साल के वसुंधरा राजे जी के ट्वीट्स का एनालिसिस करूं तो उसी के अंदर बहुत कुछ अलग दिखता है। वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका काम है सत्ता पक्ष से भिड़ जाना। यह सरकार जो विफलताएं की बहुत सारी गाथाएं इस समय है राजस्थान सरकार की, उन विफलताओं की गाथाओं पर एक महाकाव्य लिख सकती थी वसुंधरा राजे। वो चाहती तो इसको पूरा एक मुद्दा बना देती और एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते हमेशा अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दिखाए रखती। लेकिन ऐसा नहीं।
वर्ष 2021 में वसुंधरा राजे राजस्थान सरकार के खिलाफ कुल 91 ट्वीट करती है। इन 91 ट्वीट के अंदर उन्होंने 21 ट्वीट महिला अपराधों से जुड़े किए हैं। महिला है उसके बारे में उनको ट्वीट करना भी चाहिए, उन्होंने किया। बाकी के जो है कुछ छोटे-मोटे अपराधों के बारे में शायद उन्होंने बात नहीं की है। बाकी कोई दलित अपराध होता है या इस तरह के कुछ और गंभीर अपराध होते हैं, उनमें वसुंधरा राजे चुप्पी साध देती है। उनके अन्य ट्वीट जो है वो कुछ बजट के बारे में, कुछ स्कूल के बारे में, इस तरह के छोटे-छोटे ट्वीट उन्होंने किए हैं जिसमें सरकार की आलोचना उन्होंने की। लेकिन उन आलोचनाओं में कहीं भी सरकार के ऊपर होता हुआ कोई बड़ा हमला नहीं दिखता है, ऐसा हमला जो आप वसुंधरा राजे से उम्मीद करते हो। पूरे साल में उन्होंने 1200 ट्वीट किए, उसमें से सिर्फ 91। क्या ये चीज दिखती नहीं है कि वो चुप बैठी है? इस देश का हर व्यक्ति इस समय ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है। उनके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उनके नाम पर वोट मिल भी रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से केंद्र से जो स्कीम्स बना रही है उनके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। अपने मीडियम्स के जरिए वो प्रभावशाली व्यक्ति जो पार्टी के, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, इन सबको आदेश है कि ट्वीट किए जाए नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए, केंद्र सरकार की स्कीम से जुड़े हुए। और जब मैं वसुंधरा जी के ट्वीट्स का एनालिसिस यहाँ पर करता हूँ कि उन्होंने कितने ऐसे ट्वीट नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए किए हैं या उनकी स्कीम्स के बारे में किए हैं, तो वो संख्या मात्र 75 आती है। 2020 में संख्या 80 थी और इस समय 75 आ गई है। इसमें भी अधिकतर जो संख्या है वो राजमाता विजयराजे सिंधिया के बारे में। जब सिक्का उनके नाम पर एक सिक्का निकाला गया तो उस सिक्के के बारे में उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। इसके अलावा जो ट्वीट्स उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हुए किए हैं, वो ट्वीट्स वही वाले हैं जिनके की पार्टी से दिशा निर्देश आते हैं। यानी वसुंधरा जी ने अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि केंद्र सरकार को भी के प्रयासों को भी आगे जनता तक पहुंचाया जाए। क्या लगता है, ये जो डेटा मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो दिल्ली में बैठी हाईटेक टीम नहीं कर रही होगी, वो हाईटेक IT सेल नहीं कर रहा होगा? क्या पार्टी के रणनीतिकार इस चीज को नहीं देख रहे हैं? क्या वो नहीं समझ रहे कि वसुंधरा किस प्रकार से काम कर रही है? भाजपा जिस तरह की पार्टी है वह किसी भी प्रकार के दबाव में आने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे के दबाव में भी बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। पिछले कुछ समय में अमित शाह जिस तरह से रुखे हुए हैं वसुंधरा के प्रति, उनकी रुखाई बहुत स्पष्ट नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके प्रति उतने रुखे नहीं है। उसकी शायद एक वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमाता विजयराजे सिंधिया का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी पुत्री होने के नाते वो वसुंधरा राजे के साथ उस तरह से रुखे नहीं होते जिस तरह से अमित शाह रुखाई दिखाते हैं, जिस तरह से अमित शाह को इग्नोर करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए वसुंधरा राजे को 2 साल समय नहीं मिलता और उसके लिए उन्हें निर्मला सीतारमण जी की सहायता लेनी पड़ती है। सोचिए कि एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ी धाकड़ नेता, उनको अपनी ही पार्टी से चुने गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 2 वर्ष तक समय नहीं मिलता, और जब मिलता है तो उसकी उनको कितनी बड़ी कहानी बनानी पड़ती है। और ये अपने आप में साबित करता है कि वसुंधरा राजे कितनी कमजोर पड़ रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? वसुंधरा राजे नहीं तो कौन? ये सवाल सबके मन में आता है। सब मानते हैं वसुंधरा ही तो चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि इसने नए लोगों को चेहरा बनाया है और उनको लेके आगे बढ़ी है। तो ऐसा संभव है कि कोई और नया नाम आ जाए जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। ये नाम कौन होगा इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज वसुंधरा जी पर ही फोकस करते हैं कि क्या वाकई वसुंधरा जी मजबूत है या कमजोर हो रही है। भाजपा के कई सूत्र ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने अगर जैसा निर्देश दिया गया वैसा ही काम किया, उस हिसाब से परिणाम आते हैं तो संभवतः उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वसुंधरा जी सीटें जिताने में मदद करें, नाराजगी न दिखे, उनका एक जो ऑरा है उसको सम्मान रखा जाए और चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्हें राजभवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा या शायद उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। हालांकि मेरा आकलन है कि राजभवन में जाने के उनकी उम्मीदें, चांसेस बहुत ज्यादा है। वसुंधरा ये नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी हो सकती है क्योंकि जिस तरह की मजबूत वसुंधरा पहले थी वो आज नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि वसुंधरा जी की जो सबसे बड़ी चिंता इस समय है वो उनका बेटे दुष्यंत से। वो बड़ी चिंतित है कि किसी तरह से उनका बेटा सेट हो जाए, और ये बहुत बड़ी वजह है कि वसुंधरा जी पूरी की पूरी ताकत लगा रही हैं तो मुख्यमंत्री पद पर दोबारा आए और स्पीच पर बेटे को सेट कर जाए। अगर वो नहीं कर पाती हैं तो पार्टी से यही नेगोशिएट करेंगी कि उनके बेटे को एक उच्च स्थान मिले, क्योंकि वसुंधरा जी के जाने के बाद ये बहुत ज्यादा संभावना है कि वसुंधरा जी के विरोधी दुष्यंत सिंह के को सेट नहीं होने देंगे। दुष्यंत सिंह का अपना कोई बेस खास नहीं है, वसुंधरा जी का बेटा होना उनका एक मात्र मुझे लगता है उपलब्धि है, और जिस तरह की गांधी परिवार में राहुल जी का है। वसुंधरा भी जानती है उनके चांस नहीं के बराबर है,
कुछ दिनों पहले वे जेपी नड्डा जी से मिली थी। इस मुलाकात को इस तरह से प्रचारित किया गया कि नड्डा जी से मुलाकात के बाद कमान जो है वसुंधरा जी के हाथों में सौंप दी गई। अब और कोई नहीं जो है सो वसुंधरा है। मीडिया ने इसके ऊपर खबर बनाई। उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी की मुलाकात के बाद राजस्थान में अब चीजें चेंज होने लग जाएंगी। सब कुछ माहौल सेट होता दिख रहा था, लेकिन इसी बीच में गड़बड़ हो गई। वसुंधरा जी उस मुलाकात में असल में अपने बेटे दुष्यंत को लेकर गई थी। वसुंधरा जी ने जब अपनी तस्वीर डाली उसमें सिर्फ वो और नड्डा जी मीटिंग में है। उन्होंने सिर्फ यही लिखा, इस बात का जिक्र नहीं किया दुष्यंत उनके साथ मीटिंग में है। लेकिन दुष्यंत ने उस मीटिंग की फोटो लगा दी। उस मीटिंग की फोटो में उन्होंने बताया कि वो जेपी नड्डा जी से अपनी माता जी के साथ मिलने गए हुए थे। आप सोचें कि एक माँ अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अपने बेटे की फोटो क्रॉप करती है तो किस कदर मजबूरी होगी, किस तरह वो अभी कमजोर हो रखी है। पार्टी सांसदों की आज एक बैठक भी चल रही है। जब आप उसका वीडियो देखेंगे ट्विटर पर, कई पार्टी नेताओं के हैंडल से आए हैं, तो उसमें आपको दुष्यंत नजर नहीं आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पार्टी सांसदों की बैठक में दुष्यंत सिंह, जो कि खुद एक सांसद हैं, उनको नहीं बुलाया गया है। तो ये भी एक संदेश अपने आप में हमारे सामने निकल के आता है। एक और मजेदार चीज होती है, जब वसुंधरा जी की नड्डा जी से मुलाकात होती है, लोगों को समझ में आने लगता है कि वहां दुष्यंत भी गए थे, तो एक नई अफवाह उड़ती है कि वसुंधरा जी को खुश करने के लिए पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बलि दे दी जाएगी। उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। कुछ लोग इसके पर यकीन करने लगे, लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद ही कुछ नड्डा जी राजस्थान आते हैं और यहाँ पर आके कहते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनावों में सतीश पूनिया जी और राजस्थान सारी टीम ने काम किया वो काबिल तारीफ है। और 2023 के राजस्थान के चुनावों में सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में वही टीम चुनाव प्रचार करेगी और चेहरा मोदी जी का रहेगा। तो जो जो खबरें अभी तक उड़ाई गई, वसुंधरा जी मजबूत हैं या वसुंधरा जी के प्रतिद्वंदी हार रहे हैं, दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी चीज कहीं भी सेट होती नजर नहीं आती। हर चीज कहीं न कहीं घटती चली जा रही है। और दोस्तों, यहीं से मेरा यह मानना है कि वसुंधरा जी इस वक्त काफी कमजोर पड़ चुकी है। अब वसुंधरा जी सारे संकेतों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। जिस सरकार के खिलाफ उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, उस सरकार पे इन दिनों वो रोज हमला बोल रही है। जिन नरेंद्र मोदी के बारे में वो एक भी ट्वीट नहीं कर रही थी, मजबूरी में कोई ट्वीट किया जा रहा था, उन नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए हर रोज एक ट्वीट करती जा रही है। अभी ऐसा हो रहा है कि बस हर जगह मोदी 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 के ट्वीट में नजर आता है, उनकी बातों में नजर आता है। अजय देवगन का एक विज्ञापन था जिसमें वो कहते हैं बोलो जुबा केसरी, लेकिन इसमें वसुंधरा जी कह रही हैं बोलो जुबा मोदी, सिर्फ मोदी। ट्विटर पे, फेसबुक पे, ग्राउंड पे सिर्फ मोदी। और ये वसुंधरा जी वो वसुंधरा जी नहीं है जिन्होंने कि कई सालों तक अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए किसी से बात नहीं की और प्रधानमंत्री को किसी काम का न क्रेडिट दिया, न उनके ट्वीट्स को शेयर किया। ये वो वसुंधरा नहीं है। ये वसुंधरा जो मैंने देखी उससे कमजोर वसुंधरा है। आज ही दैनिक भास्कर में एक खबर मैंने पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देने की रणनीति पर काम कर रही है। यह संदेश भी अपने आप में बताने को काफी है कि वसुंधरा जी जो साबित करने की कोशिश कर रही है, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो वाकई है नहीं और इस चीज को दिल्ली देख रहा है। इसलिए वसुंधरा जी के द्वारा सांकेतिक रूप में दिए जाने वाले हर संदेश को पार्टी ऊपर से एक नए संदेश के साथ काट देती है। तो दोस्तों, इस वक्त के हालात में मैं ये मान के चल रहा हूं वसुंधरा जी अगली मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी अगर भाजपा यहां पर जीतती है। लेकिन सवाल फिर वही है, वसुंधरा नहीं तो कौन? इसके बारे में हम बात बहुत ही जल्द दोबारा करेंगे।